एसआईपी आपके लिए सही नहीं है। दोस्तों, मैं रोज नए नए इन्वेस्टर्स से मिलता हूं और काफ़ी नए इन्वेस्टर्स पिछले 1 या 2 साल का रिटर्न्स देख के म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं या एसआईपी कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी अगर उनमें से है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 1 या 2 साल में पिछले 1 या 2 साल का रिटर्न्स जैसा ही रिटर्न्स बनने वाला है, तो एसआईपी आपके लिए सही नहीं है। एसआईपी लंबे समय में ही आपका अच्छा रिटर्न्स बनाती है, मे बी शायद 5 साल, 7 साल या 10 साल में अच्छा पैसा बनता है। मैं अजय कुमार जरीवाला एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं और एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और हमारी चैनल एज वेल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम फाइनेंस की बातें डिस्कस करते हैं और ग्रोथ की बातें डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल फंड से ही ये कैंपेन आजकल एसआईपी हर घर में एक पॉपुलर नाम बन चुका है। लेकिन क्या आप एसआईपी आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट्स है? एसआईपी करते समय लोग क्या गलती करते हैं या क्यों लोग लंबे समय में भी अच्छी वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते, इन सभी मुद्दों पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं ज़्यादा रिटर्न्स पे बात नहीं करूंगा, मैं कंपैरिजन पे बात नहीं करूंगा, मैं ज़्यादा बात आज बिहेवियर पर करने वाला हूं। तो अगर आप भी चाहते हो कि लंबे समय में आप भी एसआईपी से अच्छा पैसा बनाए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख। सो दोस्तों, मार्केट आजकल अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और पिछले अगर आप पुराने इन्वेस्टर हो या नए इन्वेस्टर हो, पिछले 1 साल में जो कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों ने एसआईपी बंद कर लिया, वहां से पैसा निकाल लिया और उनको लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और वो किसी न किसी रीजन से वापस से इक्विटी मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं और वो एसआईपी बिना कुछ सोचे समझे कर रहे हैं। मैं वापस से एक बार बोलना चाहूंगा, एसआईपी के जरिए इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा बनने में समय लगता है, 1 या 2 साल में पैसा नहीं बनता है। एसआईपी होती क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ एसआईपी इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर एक निश्चित अमाउंट आपके एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से एक पर्टिकुलर स्कीम में जाती है, जो कि आपको एक हैबिट बनाती है और एक डिसिप्लिन में भी लाती है। और दोस्तों, एसआईपी जो है वो इक्विटी मार्केट से पैसा बनाने का एक बेहतरीन जरिया है। चाहे आप पुराने इन्वेस्टर हो या नए इन्वेस्टर हो, एसआईपी आपके लिए एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, एक सिंपल प्रोसेस है, जहां से आप अच्छी वेल्थ लॉन्ग टर्म में क्रिएट कर सकते हैं। सो क्या चाहिए एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए? एसआईपी के जरिए आपको 2 ही चीजें चाहिए। शायद आप साईं बाबा के मंदिर में गए होंगे और साईं बाबा के मंदिर के अंदर उनकी प्रतिमा के आजू बाजू 2 मैसेजेस लिखे होते हैं, श्रद्धा और सबूरी। बस यही 2 चीज चाहिए आपको। श्रद्धा उस बात की कि आप कौन सी इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हो या कौन से देश में पैसा लगा रहे हो, और सबूरी जिसको हम बोलते हैं पेशेंस। यस, पेशेंस रखना पड़ेगा एंड पेशेंस इज द की टू सक्सेस। सी, अगर कोई आप आम का पेड़ लगाते हो, क्या एक ही साल में आपको उस पर आम आना शुरू हो जाते हैं? जी नहीं दोस्तों, उसे पानी सींचना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है और लंबे समय के बाद में भी 5 साल या 10 साल के बाद उस पर आम आना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपको लाइफ टाइम मिलने वाले हैं। सेम वे अगर आप कोई जिम ज्वाइन करते हो, तो क्या एक ही दिन में आपके 6 पैक्स बनना शुरू हो जाते हैं? जी नहीं, यहां पर भी आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। एसआईपी में भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इक्विटी मार्केट एक ऐसा एसेट क्लास है जो अपना उतार चढ़ाव दिखाता रहता है, अच्छा न्यूज शायद मार्केट को ऊपर लेके जाता है या खराब न्यूज मार्केट को नीचे लेके जाता है, और शॉर्ट टर्म में यही होने वाला है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जब वैल्यूएशन लॉस हमें दिखाई पड़ती है, तब हमें लगता है कि इससे अच्छा तो मैं एफडी कर लेता या गोल्ड में पैसा लगा लेता या मैं ईएमआई पे कर लेता या किसी पोस्टल स्कीम में पैसा लगा देता था, तो मुझे ये लॉस नहीं दिखना पड़ता था। दोस्तों, ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि यही उतार चढ़ाव का बेनिफिट आपको एसआईपी के जरिए मिलने वाला है। जब जब मार्केट ऊपर जाता है तब एसआईपी में आपको वैल्यूएशन गेन मिलता है, और जब मार्केट नीचे जाता है, जी हां दोस्तों, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। और ये प्रोसेस आपको लंबे समय में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देने वाली है और आपको बेहतरीन बेनिफिट होने वाला है। सो पेशेंस रखिए और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए। और दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है सक्सेस के लिए एसआईपी के जरिए, वो है कंसिस्टेंसी। यस दोस्तों, कंसिस्टेंसी अगेन इज द की टू सक्सेस। अगर आप 1 लाख गैलन पानी किसी चट्टान के ऊपर एक साथ में डाल देंगे, तो क्या होगा? उस चट्टान पर उसका असर नहीं होने वाला है। लेकिन यही पानी आप एक ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक बूंद बाय बूंद जब एक ही जगह पे लगातार डालते रहेंगे, तो पानी जो है अपना निशान उस पत्थर के ऊपर छोड़ देता है और उस चट्टान को चीर के रख देता है। सो पावर जो है वो पानी में नहीं है, पावर जो है वो उस
उसकी कंसिस्टेंसी में है। और यही बात जो है यही बात ब्रूस ली ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताई थी कि आई डू नॉट फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10 टाइम किक्स ओनली वंस, बट आई रियली फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस 1 किक फॉर द 10,000 टाइम्स। मतलब मुझे उस अपोनेंट से डर नहीं लगता है जिसने 10,000 प्रैक्टिस सिर्फ एक बार की है, लेकिन मुझे उस इंसान से डर लगता है, उस अपोनेंट से डर लगता है जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस की है, क्योंकि इस पर्टिकुलर किक में उसको महारत हासिल हो गई है, वो इसमें एक्सपर्ट बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, एसआईपी में भी यही बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप कंसिस्टेंटली पैसा लगाते हो तो एक हैबिट बनती है और एक डिसिप्लिन आता है, और इसी की वजह से लंबे समय में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। और बाजार में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, और नेगेटिव न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़ देख के जब हम कॉल लेते हैं, शायद जीएसटी आ गया तो मार्केट नहीं चलेगा, या नोटबंदी आ गई अब मार्केट नहीं चलेगा, या फिर हमें लगता है कि कोई बजट अच्छा नहीं आया, एक पर्टिकुलर पार्टी इलेक्शन में हार गई तो हम पैसा निकाल देते हैं, एसआईपी बंद कर लेते हैं, या कोरोना आ गया और हम कॉल लेके सब कुछ बंद कर देते हैं। ये गलती कभी भी मत करना। और सचिन तेंदुलकर इज द क्लासिक एग्जाम्पल फॉर द वेल्थ क्रिएशन इन अ लॉन्ग टर्म। सचिन तेंदुलकर का आप टेस्ट करियर देखेंगे तो अपने पूरे करियर में सचिन तेंदुलकर ने करीबन 15,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। ये 15,000 रन बनाने के लिए ही हैज फेस्ड मोर देन 29,000 बॉल। जी हाँ दोस्तों, और आप इसका एनालिसिस करेंगे तो ये 29,000 बॉल में से करीबन 14,000 बॉल्स ऐसे थे जिसमें उसने 0 रन बनाए, दैट वाज द डॉट बॉल। क्या आप और मैं सचिन तेंदुलकर की काबिलियत या उसकी पेशेंस, उसकी डिसिप्लिन को शक कर सकते हैं? जी नहीं, उसने अपने आप को साबित किया है और ही इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट। तो क्या सचिन तेंदुलकर हर एक बॉल पे चौका और छक्का नहीं लगा सकता था? जी हाँ दोस्तों, उसके पास टैलेंट था जिसकी वजह से हर बॉल पे वो 4 या 6 रन लगा सकता था, लेकिन उसने हर बॉल पे 4 और 6 रन नहीं लगाए, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर मैं पिच पे टिक गया तो रन तो बनने ही वाले हैं। सेम वे अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के जरिए लंबे समय टिक जाते हैं तो आपकी वेल्थ तो बनने ही वाली है। सो शॉर्ट टर्म के अंदर आप जब भी एसआईपी करेंगे 1 या 2 साल में, तब आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिलने वाली है, या वैल्यूएशन लॉस होने वाला है, या आपको पेनफुल रहने वाली है जर्नी। लेकिन लंबे समय में, जैसे कि मैंने बताया, आपको पेशेंस रखेंगे और कंसिस्टेंटली वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे तो लंबे समय में आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट कर से दे सकता है, और आपके जो भी लॉन्ग टर्म के फाइनेंशियल गोल है वो डेफिनेटली पूरे हो सकते हैं। और वन सिंपल एग्जांपल, अगर आप 10,000 की एसआईपी 20 साल के लिए करते हैं तो पिछले कुछ साल में जो रिटर्न्स मिला है उससे कम रिटर्न्स देख के हम 12% भी अगर पकड़ ले तो आपका 1 करोड़ बन सकता है। सो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।